जय हिंद। मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम हमारे शहर श्री विजयपुरम उसके जो लंबा लाइन क्षेत्र है हम वहां पे खड़े हैं। ठीक सैंड हेवन होटल आप देख सकते हो जो एयरपोर्ट के ऑपोजिट में है, लंबा लाइन में। उसके सामने ऑपोजिट में जो फेंसिंग है, उस फेंसिंग में दो गाड़ियां खड़ी थी। एक गाड़ी जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप देख सकते हो AN01U सीरीज़ में 6001। ये एक टोयोटा रूमियन गाड़ी है जिसका रजिस्ट्रेशन हमने आप लोगों को बताया। और एक और गाड़ी है हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये वाली, ये शेवरोलेट बीट जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर AN01G सीरीज़ में 8015। ये दोनों गाड़ी जो अभी अब तक हमें ऊपरी जानकारी मिली है, दोनों गाड़ी साइड में अपनी पार्क थी और तभी अचानक से ये गाड़ी आती है, ज़ाइलो गाड़ी आती है और काफ़ी रफ्तार से आके गाड़ियों को टकराती है, जिसका जो वाइट बोर्ड है जिसका सीरियल नंबर M सीरीज़ में 2725 है। अब तक की जो हमें जानकारी मिली है वो यही है कि ये जो गाड़ी है ये काफ़ी रफ्तार में थी और ये यहाँ पे ये दो रूमियन और बीट शेवरोलेट बीट गाड़ी है, इन दोनों को आके इतनी ज़ोर का मारती है कि टोयोटा रूमियन गाड़ी का जो पीछे का हिस्सा है उसकी क्या हालत है वो आप देख सकते हो। और वहीं इसकी खुद की गाड़ी का बोनेट का बाएं तरफ वाला काफ़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त होता है। इसके अलावा वहां पे जो शेवरोलेट बीट गाड़ी है उसे भी काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। जैसे ही इस दुर्घटना की जानकारी हमारे पुलिस विभाग को मिलती है तो पुलिसकर्मी यहाँ पहुंचते हैं मौके पर और यहाँ पे जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसकी शुरुआत हो चुकी है। और हमें यह भी सूत्रों से पता चला है कि जो ड्राइवर है महिंद्रा ज़ाइलो गाड़ी के, उस गाड़ी में 3 लोग बैठे थे और उन सबको जो है PS अबरडीन लेके जाया गया है। अब ये क्या मामला है, रैश ड्राइविंग है, उसकी मानसिक संतुलन बिगड़ी हुई है, वो नशे की हालत में है या किसी तरह की ट्रैफिक वायलेशन हुई है, लापरवाही हुई है, ये हमें पुलिस स्टेशन जाने पर ही पता चलेगा। हमें यह भी सूत्रों से पता चला है कि इसमें किसी को वैसे ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, किसी प्रकार की शारीरिक नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन तीनों को अभी पुलिस ने अपने पुलिस स्टेशन लेके जाया गया है। हम प्रयास करेंगे पुलिस स्टेशन जाएं और वहां से आप लोगों को हम आगे की जानकारी दी कि एग्जैक्टली यहाँ पे हुआ क्या है। तो पुलिस टीम यहाँ पहुँच चुकी है और हो सकता है कि हमारे ट्रैफिक पुलिस जो है इन गाड़ियों को अपने कब्ज़े में ले लेगी और इसे PS अबरडीन लेके जाएगी जब तक इसकी कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। बार बार घूम के वही बात आ जाती है कि एक और सड़क दुर्घटना, और यहाँ पर अभी क्या मामला है वो थोड़ी देर में हम आप लोगों को बता देंगे। अगर हमें इन सब चीज़ों से बचना है तो फिर हमें क्या करना है इसके बारे में हम अच्छे से जानते हैं। वैसे भी हमारे अंडमान निकोबार में रात को उतनी ज़्यादा ट्रैफिक होती नहीं है, सड़क में जो है ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं थी, ज़्यादा गाड़ियां भी नहीं थी। इसके बावजूद अगर ये हाल होता है, बेशक इसमें किसी न किसी प्रकार की लापरवाही ही हुई है जिस वजह से ये दुर्घटना होती है। हम तो जानते ही है अगर हमें ऐसे सड़क दुर्घटनाओं से बचना है तो फिर हमें क्या करना है, हमें जागरूक रहना है, हमें ट्रैफिक नियमों का पालन करना है ताकि हम खुद भी सुरक्षित रहें और औरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें, वरना ऐसे अंजाम हमारे द्वीपों में होने बंद नहीं होंगे। चाहे जितने भी ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस लगा लें, अगर हम लापरवाही से गाड़ी चलाएंगे तो दुर्घटनाएं होती रहेगी। तो वह हम पे निर्भर करता है कि हम गाड़ियां कैसे चलाएं। हम पुलिस स्टेशन भी जाएंगे और वहां से भी आप लोगों को इसकी आगे की अपडेट ज़रूर देंगे। तो हम इस वक्त PS अबरडीन पहुंचे हैं और हमने ये जो सड़क दुर्घटना हुई सैंड हेवन होटल के ठीक ऑपोजिट में, उसके बारे में हमने थोड़ी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। जो भी हमें जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार जो है अभी 3 लोग जो महिंद्रा ज़ाइलो गाड़ी में सवार थे, वाइट बोर्ड गाड़ी है जो हमने आप लोगों को दिखाया, उनको अभी पुलिस ने यहाँ पे अपने थाने में रखा हुआ है, उनसे पूछताछ चल रही है। हमें सूत्रों से यह भी पता चला है कि जो ड्राइवर था वो नशे की हालत में था, मगर हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं क्योंकि अभी इनकी मेडिकल होनी बाकी है, जो हमें पता चला है। और इसके अलावा जो बाकी गाड़ियां हैं उनको भी जो है थाने में लेकर आई जाएगी और इसके आगे की जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी उसे पूरी की जाएगी। माय डियर आइलैंडर्स, बार बार हम आप सब से यही निवेदन करते हैं कि कृपया नशे की हालत में आप गाड़ी ना चलाएं। अगर किसी भी मानसिक परेशानी से आप गुजर रहे हो तो उस वक्त भी गाड़ी ना चलाएं, वो भी बहुत ख़तरनाक होती है क्योंकि हमारा जो दिमाग है उस टाइम हमारा जो मानसिक संतुलन है जो है वो ठीक नहीं होता है। हमारे जहन में बहुत सारे ख्याल आते हैं जिस वजह से हम अपना ध्यान रोड पे नहीं रख पाते हैं।
इस वजह से कहा जाता है कि जब आप किसी भी तरह के मानसिक तनाव में भी हो उस वक्त भी गाड़ी को ना चलाएं, और बाकी जो ट्रैफिक के नियम हैं उनको फॉलो करते हुए अगर हम गाड़ी को चलाएंगे तो हम ऐसी दुर्घटनाओं से बच सकेंगे। अभी एक की गलती, एक की लापरवाही के वजह से उसकी खुद की गाड़ी, दो और गाड़ी, और अभी यहाँ पर आके हमें पता चला है कि एक स्कूटी वाले की गाड़ी को ठोकर लगी है। शुक्र की बात यह रही कि इसमें कोई भी चोटिल नहीं हुआ है, बेशक उनकी गाड़ियों को नुकसान ज़रूर हुआ है। अभी जब हम आ ही रहे थे तो रास्ते में हमें लोगों ने बताया कि यही गाड़ी जो है जंगली घाट में भी 2-3 जगह जो है एक्सीडेंट होते होते बची है, जिस रफ्तार से ये गाड़ी चला रहे थे। तो ये मामला पूरी तरीके से देखा जाए तो तेज़ रफ्तार का भी हो सकता है। अभी हमारी पुलिस इसकी जांच कर रही है, जांच पड़ताल चल रही है, पूछताछ अंदर चल रही है। जो भी इसकी सच्चाई होगी वो कानूनी प्रक्रिया के दौरान जो है सामने आ ही जाएगी, और हमारे पुलिसकर्मी जो है कानून के तहत जो भी सज़ा होती है, जो भी फ़ाइन होती है वो उन पर ज़रूर डालेगी। लेकिन फ़ाइन डाल देने से, सज़ा दे देने से क्या हम सुरक्षित हो जाते हैं? नहीं। सुरक्षित हम तभी होते हैं जब हम स्वयं जागरूक होते हैं ट्रैफिक नियमों को लेकर। हमारी ट्रैफिक विभाग आए दिन कई सारे ऐसे योजनाओं पर भी काम करती है, कई सारी जो रैलीज़ हैं उनके थ्रू भी बताते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के थ्रू बताती है, कुछ इवेंट्स वगैरह कराते हैं, वहाँ पर भी ट्रैफिक अवेयरनेस को लेकर हमें जागरूक करती है ताकि हम लोग सुरक्षित रहें, हमारी जान सुरक्षित रहे, हमारा जान व माल सुरक्षित रहे, हमारी गाड़ियाँ नुकसान ना हो, और कोई भी द्वीपवासी जो है वो इस तरीके से चोटिल ना हो, अपनी जानें ना गंवाएं। हमारे परिवहन मंत्रालय इसका सख्त आदेश देता है कि हमें जो है गाड़ियों के पेपर्स को हमेशा अप टू डेट रखना चाहिए और ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। हम यूट्यूबर्स कहिए, सोशल मीडिया में कई सारे ऐसे जागरूक आइलैंडर्स हैं जो बराबर ये मैसेज देते रहते हैं हम सबको कि अपनी जान की हिफाजत हमारे ही हाथ में है। दूसरों की जान के साथ इस तरह सड़क में लापरवाही से गाड़ी चलाकर ना खेलें। पिछले कुछ हफ्तों में लगातार न जाने कितने एक्सीडेंट हुए, कितने घरों के चिराग बुझे हैं। कुछ फैटल एक्सीडेंट्स भी हुए हैं जहाँ पे जाने गई हैं, और कुछ गंभीर एक्सीडेंट्स हुए हैं जहाँ पर लोगों को बहुत बुरी तरह चोट लगी है, वे जख्मी हुए हैं, उनको शारीरिक नुकसान हुआ है। ये सब क्यों, और हम क्यों नहीं इन चीज़ों से बच सकते हैं? ज़रूर बच सकते हैं अगर हम स्वयं जागरूक होते हैं। इसका एकमात्र उपाय यही है। हमारी ट्रैफिक विभाग की तरफ से भी हम देख रहे हैं कि अभी कुछ ज़्यादा पुलिसकर्मी भी जो तैनात रहते हैं जगह जगह पर, हम देखते हैं कि वे लोगों को मॉनिटर करते रहते हैं, ज़रूरत पड़ने पे चालान भी लगाते हैं। अब ई चालान भी शुरू हो चुका है, हम सब जानते हैं। हमारे चैनल में भी आप लोगों ने देखा होगा, हमने एसपी साउथ अंडमान द्वारा जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था वो हमने दिखाया था, जहां पे उन्होंने खुले तौर पे बताया था कि अब हमारे अंडमान निकोबार में भी ई चालान का चलन शुरू हो चुका है। तो अब आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा और आपके वायलेशंस रिकॉर्ड हो जाएंगे, और फिर आपको जो है चालान आपको रोक कर नहीं, आपके घर पे आपके फ़ोन नंबर पर आएगी और आपको बांधना ही पड़ेगा। इससे बचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो हमने जब सड़क पे निकलना है तो बहुत ही सतर्कता के साथ निकलना है, बहुत ही जागरूकता के साथ निकलना है कि हम खुद भी सुरक्षित रहें, दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रख के गाड़ी चलाएं, ट्रैफिक नियमों का पालन करके गाड़ी चलाएं। अगर खुली सड़क है तो इसका ये कतई मतलब नहीं होता है कि हम बेधड़ल्ले से चाहे 100, 120, 150 की स्पीड से चलाएं। हमारी सड़कें उतनी अच्छी नहीं है कि उस स्पीड को काबू कर सके, ना ही हमारी सड़कें उतनी चौड़ी है, ना ही हमारी प्रशासन इसकी इजाज़त देती है। 60-70 से ज़्यादा तो यहाँ पर परमिशन भी नहीं है। शायद ही कोई जगह होगा जहाँ पे 80 किलोमीटर पर आवर की इजाज़त होगी, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि कई सारे लोग जो है ख़ासकर रात के वक्त बहुत ही बेखौफ तरीके से ओवर स्पीड में ड्राइव करते हैं, अपनी जान को हथेली पे रखकर। कब इन सब चीज़ों की जागरूकता हमारे द्वीपवासियों के दिमाग में आएगी कि ये ख़तरनाक है, ये बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। उम्मीद तो यही है कि हमारे द्वीपवासी इन बातों को समझे और हमारे पुलिस विभाग भी जो है जो भी ऐसे नियमों का उल्लंघन करता है उनके साथ सख्त रवैया अपनाएं। आगे की अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।